नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे हिंदी के जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। प्रश्न पहला, शब्दार्थ। हौसला, हिम्मत, राशि, धन, प्रचुर, अधिक, प्रयास, कोशिश, उपलब्धि, प्राप्ति। मनगढ़ंत, मन में गुड़ा हुआ। आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास, निदान, समाधान, माहौल, वातावरण, हल, निराकरण, भापना, अंदाज लगाना। धुआंधार, बड़े जोर से, लांघना, पार करना, असर, परिणाम, प्रचलित, जिसका चलन हो, संभावना, कल्पना, बकवास, व्यर्थ की बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अंतराल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। तीसरा, गांव के छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। चौथा, पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। जुई ने पुल के उद्घाटन का वृत्तांत। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला दूसरी तरफ। उत्तर राइट। आत्मविश्वास भरा यह स्वर जुई का था। उत्तर गलत। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। उत्तर सही। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। उत्तर सही। केवल 20 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। उत्तर गलत। आगे का क्वेश्चन, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। येसंबा गांव के ठीक बीचों बीच था। उत्तर, येसंबा गांव के ठीक बीचों बीच एक नाला बहता था। दूसरा प्रश्न, यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। तीसरा, विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन क्या हम इस हर बरसात में ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे। पांचवा, हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। आगे का प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है। उत्तर, गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा। दूसरा प्रश्न, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। उत्तर, तुषार ने अन्य विद्यार्थियों से कहा। तीसरा प्रश्न, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उत्तर, दामिनी ने अन्य विद्यार्थियों से कहा। चौथा प्रश्न, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। उत्तर, आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न, गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई। उत्तर, क्योंकि गांव में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैदान में प्रार्थना हो पाना संभव नहीं था। प्रश्न, उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे। उत्तर, बारिश के कारण गांव के बीचों बीच बहने वाले नाले में 4-5 फीट पानी भर गया था, जिसके कारण विद्यार्थियों के लिए उसे पार करके पाठशाला पहुंच पाना संभव नहीं था। अगला प्रश्न, कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया था। उत्तर, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसंबा की यही कहानी गीत गांव में प्रचलित हो गया था। अगला प्रश्न, पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया। उत्तर, पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित किए गए। प्रश्न, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बता। उत्तर, जहाँ चाह वहाँ राह कहानी का यह शीर्षक एकदम सार्थक है। येसंबा गांव के विद्यार्थी छोटे थे, अनुभवहीन थे, साधनहीन थे, परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया। उनकी लगन देखकर गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। एक बुजुर्ग ने रेत उपलब्ध कराई, अन्य लोगों ने श्रमदान किया और सबके सामूहिक प्रयासों से 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। गांव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को
बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। अगला प्रश्न, इस कहानी का सारांश लिखो। उत्तर, येसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बस्ती नाले के एक ओर थी, पाठशाला और खेत दूसरी ओर थे। बरसात के दिनों में नाले में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे पाठशाला नहीं आ पाते थे। एक बार सब बच्चों ने आपस में सलाह करके नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।